हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो तीसरा चरण है ये शुरू होने वाला है। 10 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है ये स्टार्ट हो जाएगी और 23 फरवरी तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। 25 फरवरी यानी कि 24 और 25 फरवरी को लेट पेमेंट के साथ भी आवेदन होंगे। तो लास्ट डेट 25 फरवरी आप मान के चल सकते हैं, लेकिन 23 फरवरी तक आपको कुछ सहूलियत मिलेगी जो कि 24 और 25 को नहीं मिलेगी। तो 10 तारीख से आवेदन शुरू है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो कुल अवसर मिल रहे हैं तो वो 3 बार मिल रहे हैं। जैसा कि अभी तक जो सोशल मीडिया बता रहा है और जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है और जैसा कि नोटिफिकेशन में भी दिया गया था कि अभ्यर्थियों को 3 मौके मिलेंगे। 3 मौके का मतलब कि अगर जैसे कि ये बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का तीसरा चरण है तो इसमें आप चाहें तो एक फॉर्म भरें कक्षा 1 से 5 तक के लिए, या 2 फॉर्म भरें कक्षा 1 से 5 और जूनियर, या 3 फॉर्म भर दें, या फिर 4 फॉर्म भर दें। तो ये एक अटेम्प्ट ही आपका माना जाएगा। मतलब चाहे आप एक फॉर्म भरें चाहे चारों के लिए फॉर्म भरें, ये आपका एक अटेम्प्ट माना जाएगा। तो कुल मिला के 3 अटेम्प्ट आपको मिलने थे। और इसके बारे में फ़िलहाल जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि शिक्षक भर्ती में 3 ही मौके अभ्यर्थियों को मिलेंगे। तो जो लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा का पहला चरण और दूसरा चरण दे चुके हैं, यानी कि 2 बार जिनका जो अटैम्प्ट है वो हो चुका है, तो ये तीसरा चरण होगा और आपको सोच समझकर आवेदन करना चाहिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो इस बार आवेदन करें। अगर अच्छी नहीं है तैयारी, आप बिल्कुल तैयार नहीं हैं, क्योंकि परीक्षा भी तो 7 मार्च से ही स्टार्ट हो रही है, तो समय भी आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप चाहें तो अगस्त में जो कि चौथा चरण होने वाला है उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो 2 बार शामिल हो चुके हैं वे सोच समझकर आवेदन करें। शिक्षक भर्ती परीक्षा में 3 ही मौके मिलेंगे। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए अभी अभ्यर्थियों को 3 चांस ही मिलेंगे। आगे सरकार इसे बढ़ा दे तो ये अच्छी बात है, फिलहाल तो अभी 3 ही चांस हैं। ऐसे में सोच समझकर आवेदन करें। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि एक बार के विज्ञापन के तहत कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11वीं 12वीं तक के लिए फॉर्म भरने पर एक अटेम्प्ट ही माना जाएगा। तो शिक्षाविद गुरु रहमान ने कहा कि यह उचित फैसला नहीं है, कम से कम 6 बार मौका देना चाहिए। और उन्होंने बताया कि 13 फरवरी को कुछ मित्रों के साथ, कुछ छात्रों के साथ वो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करेंगे इसी संदर्भ में। सिविल सर्विस एक्सपर्ट राजकिशोर दुबे ने कहा कि जो अभ्यर्थी 2 बार परीक्षा दे चुके हैं वे तैयारी नहीं हो तो इस बार आवेदन न करें। अगस्त में आने वाले चौथे चरण में जो विज्ञापन जारी होगा उसमें आवेदन करें। मतलब जब आपकी तैयारी हो तभी आप ये रिस्क लें, अन्यथा अगर आपके चांसेस ख़त्म हो गए तो उस स्थिति में आप अगला चरण नहीं दे पाएंगे। तो आप अगर तैयार हैं, आपकी तैयारी है, तभी आप इसे तभी आप फॉर्म भरें, अदरवाइज़ ना ही भरें तो बेहतर है। परीक्षा का आयोजन 7 से 17 मार्च के बीच में होगा, ये तो पहले ही बता दिया गया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुल मिला के 3 अवसर ही आपको मिलने वाले हैं। तो अगर ये आपका तीसरा अवसर है तो मतलब अवसर आप अपने बचाइए। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर तैयार हैं तो आगे बढ़िए, नहीं तैयार हैं तो रुकिए और अगले अवसर में आप पूरी तैयारी के साथ उतरिए। बाकी जो है वो यही बताया गया है कि परीक्षा कैसे होगी। पेपर जो होगा वो एक ही पेपर होगा और कुल 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 3 भाग होंगे। पहला भाग भाषा क्वालिफाइंग का होगा, दूसरा भाग समान अध्ययन का, तीसरा भाग जो होगा वो आपके विषय से संबंधित रहेगा। यही बातें यहाँ पर आगे बताई गई हैं। तो बेसिकली जो न्यूज़ है वो यही है कि जो 2 बार शामिल हो चुके हैं वे सोच समझकर आवेदन करें।